कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम था। उसके गहने इतने मशहूर थे कि लोग दूसरे शहर से भी उसके गहने लेने व बनवाने आते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी कमल बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से वापस आते समय थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को देता चलूं। जब वह पहुंचा तब कमल किशोर का कारीगर एक सोने का हीरे जड़ित सुंदर सा हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए लाया। कमल का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी को साथ लाया था। मित्र दुकान पर बैठा तो गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। तब कमल किशोर ने अपने हाथ में पकड़ा हार लड्डू गोपाल जी को पहना दिया और अपने मित्र से कहा कि देखो, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल जी के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही ध्यान नहीं रहा कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही है। कमल का मित्र सपत्नी टैक्सी में सवार होकर अपने घर रवाना हुए और उतरते समय भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गई। टैक्सी वाला बाबू नाम का एक गरीब आदमी था। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो दूसरे शहर में था। टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब पिछली सीट पर बैठे लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो गले में हार धारण कर सुंदर सी पोशाक पहने था, हाथ में बांसुरी पकड़े था, बाबू घबरा गए। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था। वह दुविधा में पड़ गया कि क्या करे, लेकिन फिर उसने श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को देखा तो झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया और उसके विवाह को 8 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान ही नहीं थी। अब देखते हैं आगे क्या लड्डू गोपाल उनके लाइफ में कोई चमत्कार करता है या नहीं करता है। लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य जाग उठा। ममता और वात्सल्य के कारण ठाकुर जी को गोद उठाते ही उसको ऐसा लगा उसने अपने ही बच्चे को गोद में उठाया हो। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा आंसू बहाती वह बोलने लगी, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू समझ नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी तो जैसे बावरी हो गई थी। वह गोपाल जी को अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी मूंद और घी से बनी चूरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकर जी को भोग लगा दिया। माँ की ममता थी जो जाग उठी, उसने अपना बच्चा मान लिया। ई आगे देखते हैं क्या हुआ। उधर कमल ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा तो मित्र ने जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गई। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल परेशान हो गया कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी को ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखेंगे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो उन्हें लड्डू गोपाल जी अपने बेटे लगने लगे थे, क्योंकि कोई चीज़ की कमी और वो मिल जावे तो फिर एकदम तक उसकी भरपाई हो जा।
लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वे लड्डू गोपाल जी को देते कि हाँ, यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है, यह अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती रात को उठ उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहां बाबू रहता था, लेकिन अब उस शहर में पहुंचा तो अचानक बारिश शुरू हो गई और कमल किशोर को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा ना सका। और तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी ले आया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है और सारे शहर में पानी भरा है, आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और ना ही कहीं और रुक पाओगे। मेरा घर पास ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। ये देखो भगवान की किस्म, भगवान का खेल है ये वो एक दूसरे से मिलवाए हैं। कमल किशोर जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था और वह बाबू के साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा था लेकिन व्यवस्थित था। घर में अजीब से इत्र की खुशबू आ रही थी जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उसको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी थे। वहां उसको एक अजीब प्रकाश नजर आ रहा था तो जो कमल किशोर था उसने पूरा एक अलग सी रोशनी दिखाई दे रही थी जहाँ पर उनके लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी विराजमान थे। किसने बाबूजी से पूछा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या है? मेरा ध्यान वहाँ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और मालती ने मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। कमल ने पूछा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर उनके गले में पड़े हार को देखकर हैरान हो गए। यह तो वही लड्डू गोपाल है और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। कितने दिनों के बाद मिले हैं, ये भी इतने दिनों के बाद जो अपनी चीज है वो तो पिछाड़ी जाओगी ना। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। कमल किशोर ने पूछा कि यह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? बाबू ने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर में आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में है उसकी कीमत क्या है? इबुन ने के बेरा बेचारा ने बाबूजी और मालती ने हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई हम उसको मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के सामने किसी चीज किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो लाल कमल किशोर एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और बाबूजी उनको टैक्सी में लेकर उनके साथ मंजिल तक पहुंचाने गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा तो बाबूजी ने आवाज लगाई कि जरा रुको, यह आपका सामान हमारी टैक्सी में रह गया। कमल किशोर ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं सामान नहीं रखा। बाबू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। वह से
अक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा था। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए पैसे मुझे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना होकर विनम्रता हो, और ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया और किसके घर जाकर वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की ही लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, यह सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव के खिलाई छोटी से छोटी चीज को भी ग्रहण कर लेते हैं। ओहो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब